और लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजस्थान में किस तरह की घटना हुई है, किस तरह से युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई। इस बार पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुणे में जिस तरह से नाबालिग ने और 2 लोगों की उसमें मौत हो गई है, पूरे हिट एंड रन केस में बड़ी खबर अब आ रही है। पिता की आज कोर्ट में पेश होगी। पोस्ट कार्ड का नहीं था रजिस्ट्रेशन, मार्च महीने से पेंडिंग था रजिस्ट्रेशन। अब ये खबर सामने आई है, रजिस्ट्रेशन फीस ना देने की वजह से ये रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था। पुणे हिट एंड रन केस में पोर्श कार जो चला रहा था आरोपी युवक, उसके पिता को अब पेश करना है कोर्ट में, क्योंकि आरोपी नाबालिग है। रजिस्ट्रेशन फीस ना देने की वजह से ये कार हम आपको दिखा रहे हैं कि एक घटना हुई और उसके बाद उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। और अब ये बात पता चली है कि कार का रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग था। मार्च महीने से ही फीस जमा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाड़ी पिता की थी, लड़का चला रहा था जिसकी उम्र 17 साल थी और उसने पोर्श गाड़ी से एक बाइक को टक्कर मारी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कोर्ट से उसे पहले छोड़ दिया गया, लेकिन अब पिता को गिरफ्तार किया गया और पिता को आज कोर्ट में पेश करना है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें पुणे हिट एंड रन मामले में कि किस तरीके से जो आरोपी है उसके पिता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि कल संभाजी नगर से उसके पिता की गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और अब आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार देखिए किस तरीके से एक नाबालिग लड़का जिसको उसके पिता ने गाड़ी गिफ्ट की, पोर्श गाड़ी गिफ्ट की, जिसके बाद वो किस तरीके से बेतहाशा दौड़ा रहा था रोड पर और 2 मासूमों की जिंदगी को निगल गया, जिसके बाद इस पर एक्शन हुआ। पिता की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल संभाजी नगर से पिता को गिरफ्तार किया गया था। बिल्डर है इस आरोपी लड़के का पिता। पुणे हिट एंड रन केस में आपको बता दें कि आज उसके पिता को चले उस बीच एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी आपको बता दें। दरअसल पोर्श कांड में पुणे पुलिस का बयान सामने आया है और यह कहा गया है उस बयान के अंतर्गत कि बालिग की तरह केस चलाने की कोशिश की जाएगी। कोर्ट से बालिग की तरह व्यवहार करने की अपील जो है वो भी की जाएगी। इस बात का जिक्र पुणे पुलिस की तरफ से किया गया है और यह कहा है कि सख्त से सख्त सजा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। जो कल्याणी नगर में भीषण एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक क्या तक जांच पहुंचा हुआ है और इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। देखिए, इस मैटर में जो संडे को वी आवर्स में हुआ, उसके बाद जब से ये बात हमारे सामने आई तब से पुलिस ने इस मैटर में बहुत ही कड़क भूमिका ली है। पुलिस ने इस मैटर में नॉर्मल जो एक्सीडेंट का कलम सेक्शंस होता है उसके अलावा 304 आईपीसी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसको अप्लाई किया था। 304 आईपीसी में 7 साल से ज़्यादा का सज़ा है। सेक्शन 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो अमेंड हुआ था निर्भया कांड के बाद, उसमें हीनस क्राइम का डेफिनेशन है कि किसी भी ऑफेंस में जो 7 साल से ज़्यादा का सज़ा है उसको हीनस क्राइम करके ट्रीट किया जाए। सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रावधान अमेंडमेंट के बाद आया था कि अगर कोई जुवेनाइल जो 16 साल से ऊपर का है, अगर उसके द्वारा कोई हीनस क्राइम होता है तो उसको एडल्ट के तरह ट्राई किया जा सकता है। ये प्रावधान उसमें है। इस प्रावधान के तहत हमने संडे को ही कोर्ट में एप्लीकेशन किया था कि ये एक हीनस क्राइम है जिसमें एक अंडर एज व्यक्ति दारू के सेवन के बाद रैश तरीके से एक नैरो स्ट्रीट पे गाड़ी चला रहा है, जिससे 2 इनोसेंट लाइफ्स का नुकसान हुआ है। इसलिए ये एक हीनस क्राइम है और उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। हमने उसी दिन संडे को ये एप्लीकेशन भी कोर्ट में मूव किया था कि जब तक ये एप्लीकेशन पे डिसाइड होता है तब तक इस मैटर में इसको रिमांड होम में 14 दिन के लिए भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एप्लीकेशंस हमारे कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था और एक बेल ऑर्डर उसने कोर्ट ने दिया था जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और जिसके बाद एक पब्लिक आउटरीच शहर में और जगह जगह पे देखा गया है। भी ये ऑर्डर मान्य नहीं था और हमने उसी दिन ये भूमिका ली थी कि हम जुडिशियल रेमेडीज एक्सप्लोर करेंगे और उसके तहत हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया है। इसमें फादर और पब मैनेजमेंट जिसने गाड़ी प्रोवाइड किया, जिसने पार्टी के लिए पैसा दिया, पब में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, पब्स जिसने अंडर एज व्यक्ति को दारू प्रोवाइड किया, इसके तहत
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हमने परसों ही, संडे को ही, फर्स्ट डे ही हमने गुना दाखिल किया था। उस इन्वेस्टिगेशन को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया है और उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो फादर और एक और आरोपी हैं उनको आज सुबह, वो एब्सकॉन्ड कर रहे थे, आज सुबह उस फादर को छत्रपति संभाजी नगर से उनको ताबे में लिया गया है। उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। उसके बाद अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज़ करके उनको बाकी